Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. This is Varda Aman from Services Institute of Medical Sciences, student of third year MBBS. Today I'll guide you about lipid metabolism, chapter 16, that is fatty acid and cholesterol metabolism. Lipid metabolism consists of 6 MCQs and 1 SEQ in your UHS biochemistry prof. So let's start. सबसे पहले ओवरव्यू को आपने एक जनरल रीड देनी है। स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स आपने कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। फिर हम आ जाते हैं चेन लेंथ्स ऑफ फैटी एसिड। इसके अंदर ओमेगा कार्बन, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इनके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड एक एससीक्यू है, डेफिनेशन और एग्जांपल्स पता हो। इक्थायोसिस भी पता हो फॉर एससीक्यू। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू जिसके अंदर पूछा जाता है हाउ साइटोसोलिक एसिटाइल को ए इज सिंथेसाइज्ड। इसके अंदर हाईलाइटेड पॉइंट्स आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने हैं और प्रिपेयर इस क्वेश्चन को करना है फिगर 16.6 से। बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। फिर हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। इसके अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये रेट लिमिटिंग और रेगुलेटेड स्टेप है। इसके अंदर फिगर 16.7 दैट इज़ द एलोस्टेरिक रेगुलेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एससीक्यू एंड द हाईलाइटेड पॉइंट्स इन द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ये आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने। और मेट फॉर्मिंग इट इज़ अ पास्ट एमसीक्यू ऑफ यूएचएस। फैटी एसिड सिंथेस गिव दिस टॉपिक अ वेरी गुड रीड, ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है कोवलेंट रेगुलेशन, इट इज़ अ यूक्यू, प्रिपेयर इट थॉरली। फिर आ जाती है ये फिगर। इस फिगर के अंदर आपने जस्ट पहला स्टेप के एसिटाइल को ए के ऊपर फैटी एसिड सिंथेज एक करना है, ये याद रखना है। और जो इसका एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ पाल्मिडेट विच इज़ अ 16 कार्बन कंपाउंड, डू लर्न दिस। फिर आ जाता है कि ये 16.10 cytosolic conversion of oxaloacetate. It is again important for SCQ and the major sources of NADH required for fatty acid synthesis is a UQ. Highlighted points are for MCQs. दिस फिगर इसको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है और देखना है कि जो आप पीछे पढ़ के आए हो या आगे पढ़ोगे उस बेस के ऊपर आपको इसकी समझ आ रही है। बाकी इसको थॉरली याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड चेन के अंदर आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। फिर आ जाते हैं हम डीसैचुरेशन और स्टोरेज, ये आपने पॉइंट्स रीड करने हैं। और जो स्टोरेज ऑफ टैग है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एससीक्यू। उसके बाद ये जो हमारे पास फिगर 16.3 है इसके अंदर पाथवेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉस्फेट इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू आर इम्पॉर्टेंट। इनके एंजाइम्स, इनके एंड प्रोडक्ट्स अच्छे से देखिएगा, ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉस्फेट, ये एक एससीक्यू है, इसको आप अच्छे से रीड करें। इसके अंदर एमसीक्यू पॉइंट हाईलाइटेड है। फिर कन्वर्जन ऑफ फ्री फैटी एसिड टू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म, डू लर्न दी एंजाइम। डिफरेंट फेट्स ऑफ टैग, इट इज़ एन एससीक्यू। फिगर 16.14 सिंथेसिस ऑफ ट्राइसैलग्लिसरॉल इज़ एन एससीक्यू। फिर आ जाते हैं हम रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम टैग। इसके अंदर भी जो एंजाइम्स हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और कौन सा एंजाइम किस फॉर्म में एक्टिव है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट भी है और एससीक्यू भी पूछा जा सकता है। फिर जो हमारे पास फिगर 16.15 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिहाज से। फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फेट ऑफ फैटी एसिड अगेन एमसीक्यू एंड एससीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एससीक्यू के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा। जो फेट्स है ना वो पूरी सेकेंड ईयर के अंदर चाहे वो प्रोटीन्स के अंदर हैं कोई या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म में, फेट्स हर चीज़ की इंपॉर्टेंट है फॉर एससीक्यू। फिर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हमारे पास आता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर ये जो पहला एससीक्यू आता है जो कि आ भी चुका हुआ है प्रीवियस यूएचएस पेपर्स में, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसके अंदर फिगर 16.16 को अच्छे से प्रिपेयर करना है और जब भी आए तो ये फिगर लाजमी बनानी है। फिर जो अगले पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर एंजाइम का दूसरा नाम आपको लाजमी आता हो। फिर इनहिबिटर्स और इसके सोर्सेज, दीज आर फॉर एससीक्यूज। कार्निटीन डेफिशिएंसीज आर आस्क्ड मोस्टली इन एमसीक्यू। द फिगर 16.17 इज एन एससीक्यू अगेन and the energy yield for fatty acid oxidation is a UQ। ये फिगर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियम चेन फैटी एसाइल को एडी हाइड्रोजीनियस डेफिशिएंसी, ये एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों के लिए है और ऑक्सीडेशन वो भी एससीक्यू के लिए। इस फिगर को एक रीड दे लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बीटा ऑक्सीडेशन इन पेरोक्सीसोम्स और अल्फा ऑक्सीडेशन। ये दोनों यूक्यूज़ हैं, इनका डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, इनके एंजाइम्स, इनकी डिजीज़। डू लर्न ऑल ऑफ दिस थॉरली। फिर फिगर 16.20 मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोपियोनाइल CoA इज़ एन SEQ। कीटोन बॉडीज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। इसको आपने बहुत अच्छे से सारा टॉपिक प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इसका सिंथेसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर 16.22 इज़ एन पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। डू लर्न दिस थॉरली। फिर आ जाता है कीटोन बॉडीज बाय यूज़ ऑफ कीटोन बॉडीज बाय पेरिफेरल टिश्यूज़, जो कि UHS में पूछा जाता है। हाउ कीटोन बॉडीज आर यूज बाय द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़। तो ये वर्ड पे गौर करना है। एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब जो लिवर के अलावा है, यानी पेरिफेरल टिश्यूज़। उसके अंदर ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ SCQ वाइवा हर लिहाज से, तो इस फिगर को अच्छे से समझना है। और फिर आ जाता है हमारे पास कीटोन बॉडीज़ इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। यहाँ से आपके पास क्लिनिकल बेस्ड UQ आता है, इसलिए आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिगर 16.24 को भी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करना है। ये था चैप्टर 16 हमारे पास। For more MCQ and SCQ coverage, do consult Medical Globe Crack series and stay tuned for more videos. Thank you so much. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics along with solved past university questions, and important Viva questions are also given to ASU Viva. Besides this, chapter pools are also given histology diagrams along with OSPI model pictures in high resolution are mentioned in this book. Besides this series for SCQs, we have also introduced our series for MCQs, that is MCQs Cracks. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Go get this book ordered at your doorstep by ordering at our given number, that is 0335 6633 007. Thank you.